हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई जेएमएस कोचिंग में। तो बिना टाइम खराब किए आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 7 का अगस्त माह 2023 विषय विज्ञान का पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि समय आपका 40 मिनट का दिया जाएगा और पूर्णांक आपको 25 अंक का दिया जाएगा। तो कक्षा 7 आपको पता है विषय विज्ञान। तो चलिए पहले नंबर बिना टाइम खराब करते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से सबसे अधिक घनत्व किसका है। तो निम्नलिखित का मतलब होता है जो ये वस्तुएं दी गई हैं, ये ऑप्शन दी गए हैं, इनसे बताना है। वैसे सबसे अधिक घनत्व हीरा का होता है, परंतु यहाँ पर हीरा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो फिर किसका होगा? सोना का होगा, चांदी का होगा, मिट्टी के तेल का होगा या कार्क का होगा। तो आपको बता दें कि सबसे अधिक घनत्व वैसे तो हीरा का होता है, परंतु यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपका सोना का हो जाएगा। तो आशा करेंगे आपको पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखना है एक कोशिकीय जीव नहीं है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ध्यान रखें। पैरामीडियम एक कोशिकीय बीज होता है, ध्यान रखें। और इसके बाद ईस्ट, तो यह भी एक कोशिकीय बीज होता है। तो यहाँ पर एक कोशिकीय बीज हाइड्रा एक ऐसी वस्तु है जो एक कोशिकीय बीज नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हाइड्रा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को, ऊष्मा पाकर सबसे अधिक फैलता है। तो यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस सभी में समान। तो यहाँ पर आपको बता दें जब भी ऊष्मा देंगे आप तो गैस अधिक फैल जाती है, आप जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका गैस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आशा करेंगे आपने तीनों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है आपसे, हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चलिए इसका भी आंसर देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर, हमें मापन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि ताकि हम वस्तुओं की मात्रा, भार, लंबाई, चौड़ाई, आयतन, तापमान आदि का पता लगा सकें। मापन से हमें वस्तुओं की तुलना करने में भी मदद मिलती है। तो इस प्रकार आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करेंगे आपको यह भी अच्छा लगा होगा। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखने जा रहे हैं, पसीना आने पर हवा से ठंडक महसूस होती है, क्यों। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका इसका आंसर, पसीना आने पर हवा से ठंडक महसूस होती है क्योंकि पसीना वाष्पित होने पर ऊष्मा ग्रहण करता है। पसीने के वाष्पन से त्वचा की सतह का तापमान कम हो जाता है, इससे हमें ठंडक महसूस होती है। तो आशा करेंगे आपका 5वां क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं, गर्मियों में हमें अपने वाहन छांव में रखने का प्रयास करना चाहिए, क्यों। अर्थात गर्मियों में जो वाहन होते हैं अपने, उनको छांव में क्यों रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, गर्मियों में हमें अपने वाहन छांव में रखने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि इससे वाहन के अंदर का तापमान कम रहता है और सूर्य की रोशनी और गर्मी से वाहन के अंदर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे वाहन के अंदर बैठना असुविधाजनक और खतरनाक हो सकता है। इससे वाहन के इंजन और अन्य कल पुर्जों को भी नुकसान हो सकता है। आशा करेंगे आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन नंबर आगे लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखने जा रहे हैं। तो चलिए पहले नंबर पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, पौधों में पाए जाने वाले
ऊतकों के प्रकार का नाम लिखो। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों के नाम। तो यहाँ पर पौधों में पाए जाने वाले ऊतक के प्रकार निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे विभज्योतक और इसके बाद स्थैतिक ऊतक। तो यहाँ विभक्त ऊतक का मतलब होता है ये ऊतक वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद स्थायी ऊतक, ये ऊतक वृद्धि और विकास के बाद भी जीवित रहते हैं और विभिन्न कार्यों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे जब तक आपकी वृद्धि होती है तो विभक्त ऊतक होते हैं, और विभक्त ऊतक जैसे आपकी वृद्धि भी हो जाती है, जीवित रहते हैं और आगे भी भिन्न कार्य करते हैं। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जाएंगे आप। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गर्मियों में दूध व अन्य खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होने से बचाने के लिए आप कौन कौन से उपाय करेंगे। तो चलिए हम गर्मियों में दूध बचाने के लिए क्या क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं गर्मियों। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गर्मियों में दूध व अन्य खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अपने हिसाब से लिख लीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, दूध को उबालकर ठंडा करके रखें। दूसरा, दूध को फ्रिज में रखें। दूध को प्लास्टिक या कांच के बर्तन में रखें। तो यहाँ पर आपने तीनों को अच्छी तरह से देख लिया है कि दूध को उबालकर ठंडा करके रखें, दूध को फ्रीज में रखें, दूध को प्लास्टिक या कांच के बर्तन में रखें। तो आशा करेंगे आपने यहाँ पर इनको देख लिया होगा। और एक और पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इसे भी आप लिख लीजिएगा, दूध को ढककर रखें। ठीक है, यह भी आपका एक उपाय हो जाएगा। चलिए और भी देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हमारे शरीर के ऐच्छिक, अनैच्छिक व हृदय पेशी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, लिखो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 9वां देखने जा रहे हैं, और प्रोजेक्ट कार्य खंडवा आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, नामांकन चित्र बनाइए मानव हृदय का। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर पर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐच्छिक पेशी हाथ, पैर, चेहरा, गर्दन आदि में ऐच्छिक पेशी पाई जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन और भी है, चलना, दौड़ना, लिखना, बोलना आदि कार्यों में सहायक होती हैं। इसके बाद अनैच्छिक पेशी पाचन तंत्र, मूत्राशय, रंध्र, रक्तवाहिनियों आदि में यहाँ पर स्वतः कार्य करती हैं। इसका इच्छा में से नहीं होता, यहाँ पर इच्छा से होता है, यहाँ पर इच्छा से नहीं होती, अपने आप काम करती है अनैच्छिक। और यहाँ पर ऐच्छिक यानी जब इच्छा करोगे जब ही काम करेगी। जैसे आपका हाथ है, आप चाहें तो उसे रखे भी रहने देंगे तो रखा रहेगा, पैर है, पैर को भी रखे रहने देंगे तो रखा रहेगा। परंतु यहाँ पर अनैच्छिक है, जैसे रक्तवाहिनी, रक्त में जैसे खून इधर उधर जा रहा है, आप रोकने की कोशिश भी करेंगे तो भी वो नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये अनैच्छिक हो जाएगा। इसके बाद हृदय पेशी केवल एक हृदय में, तो यहाँ पर स्वतः कार्य करती है, इच्छा से नहीं। अब जैसे हृदय धड़क रहा है, उसे आप रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, इसलिए वो स्वतः करता है कार्य। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हमने बताया, क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ पर लिखिए मानव का हृदय का चित्र बनाना था। तो ये रहा मानव के हृदय का चित्र। तो जैसा हो सके आप बना सकते हैं। जैसे इस तरफ लिखा हुआ है महाशिरा, महाधमनी, यहाँ पर फुसफुस, फिर ना हो जाए नीचे हो जाएगा धमनी, फुसफुसरा, यहाँ पर वायालन, बाएं निलय, यहाँ पर वायालन,
यहाँ बायनलाय, यहाँ पर कक्षों के बीच की विभाजन दीवार, यहाँ पर आपका वर्ष कंप्लीट होता है। मानव हृदय का कांट चित्र, ठीक है। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर चित्र भी समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट तो बिना टाइम खराब किए पूछ सकते हैं। आशा करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी अगर आपसे डाउट है तो उसे पूछ सकते हैं, या कोई भी परेशानी हो तो उसे भी शेयर कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।